कई लोग परेशान रहते हैं कि जो पेट की दर्द है वो किडनी स्टोन की वजह से तो नहीं हो रही है या कोई और वजह है। आज इस बारे में बात करते हैं कि किडनी की स्टोन की दर्द जो है, पेन जो है वो कैसे पहचाने। सबसे पहली चीज है कि किडनी स्टोन की पेन जो है वो एक तरफ होगी, जिस तरफ की स्टोन है उसी तरफ पेन होगी। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि दोनों साइड पे पेन हो। तो नंबर एक। नंबर दो, इसकी लोकेशन क्या है। ये हमारी जो रिब्स हैं, जो पसलियां हैं, जहां पे ये खत्म हो रही हैं, और पीछे की तरफ, बैक की तरफ जो हमारी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, और जहां पे ये रिब्स खत्म हो रही हैं, उस एंगल पे आमतौर पे ये पेन होती है। इसको रीनल एंगल बोलते हैं। वहां पे ये पेन शुरू होती है, पर ये पेन नीचे भी जा सकती है। पीछे से शुरू होके सामने की तरफ आपके ग्रोइन की तरफ जा सकती है। आपकी इवन जो मेल्स हैं उनके टेस्टिकल तक भी जा सकती है दर्द। और इसके और भी साथ में फीचर्स हो सकते हैं, जैसे पेशाब में खून आ सकता है, या पेशाब ऐसा लग सकता है कि बार बार पेशाब करने की फीलिंग आएगी, और नौशिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, उल्टी का मन कर सकता है। तो ये सब चीजें अगर हो तो किडनी स्टोन पेन होने के चांसेस हैं। और इसके अलावा जो किडनी स्टोन की पेन आमतौर पे एक बिल्कुल एपिसोडिक पेन होती है, एकदम बहुत जोर की हो जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे रह के वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगी, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर से आ जाएगी। तो एपिसोडिक पेन होगी, और आमतौर पे किसी पोस्चर से फर्क नहीं पड़ता है इसमें, चाहे आप बैठे हो चाहे लेटे हो, ये पेन जब तक है तो बहुत इंटेंसिटी के साथ रहेगी। इसके कंपैरिजन में अगर हम दूसरी पेन देखें, जैसे किसी को आमतौर पे जो कंफ्यूजन आ जाता है वो बैक पेन की वजह से हो जाता है, तो किसी को स्पाइन की पेन है, उसका सबसे जो सिम्टम है वो ये है कि आपको पोस्चर के रिलेटेड पेन होगा। अगर आप झुकोगे, अगर आप दाएं बाएं मुड़ोगे तो पेन बढ़ेगा या घटेगा, तो उसका मतलब है मोस्ट प्रोबेबली ये पेन स्पाइन से आ रही है, आपके मसल से आ रही है। दूसरा चीज है कि ये पेन की इंटेंसिटी ऐसे एपिसोडिक घटेगी बढ़ेगी नहीं, ये पेन रहेगी, लगातार ही रहेगी। अगर फिर भी हमें ये जानने में, समझने में मुश्किल हो रही है कि किस वजह से दर्द है, और दर्द बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की है, तो फिर वक्त वेस्ट करने से बेहतर है कि हम नजदीकी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाएं, वहां दिखाएं, या किसी यूरोलॉजिस्ट से मिले जो आपको अच्छे से गाइड कर पाए। थैंक यू।